हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का कम्युनिटी में पोस्ट किया था। ठीक है, आज हम उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसे राइट अप्रोच से एग्जाम में विद इन टाइम कैसे करें वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे। उसका रीजन, स्टार्टिंग में हम उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच हम इंप्लीमेंट करते हैं, और यही डिफरेंस देखेंगे लास्ट में कि हमें राइट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन यानी लास्ट में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी, पर उसके लिए कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमने पोस्ट किया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज cost price of an article is x rupees. ठीक है, the article is markup y% and we sold offering a discount of 25%. The profit earned is y plus 20 when the same article is markup by y plus 5% and sold offering a discount of 25%. The profit earned is y plus 65. Which of the flowing statement is correct? हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है जिसमें सारी टर्म्स वेरिएबल की फॉर्म में है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी x है। ठीक है, जो उस पे एमआरपी मेंशन की जा रही है वो भी y% यानी वेरिएबल की फॉर्म में है। ठीक है, देन उस आर्टिकल पे के एमआरपी पे क्या है, 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसे प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट क्या है, y प्लस 20, वो भी वेरिएबल की फॉर्म में है। ठीक है, तो सारी टर्म्स हमें वेरिएबल की फॉर्म में दी है और फाइनली हमें लास्ट में ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पॉइंट समझना कि यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है जिसमें ऐसा हो कि ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनमें से एक ही स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, बाकी क्या होंगी, जाहिर सी बात है फॉल्स होंगी। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। पर फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में, ठीक है, जो वैल्यू दी जाती है वो वेरिएबल के टर्म्स में दी जाती है, तो क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, एज कंपैरिजन अगर नंबर्स की फॉर्म में। और यहाँ पर दो कंडीशन का कंपैरिजन दिया गया है। फर्स्ट टाइम जब एमआरपी y% अबव लिखी गई है तब भी डिस्काउंट 25% है, पर तो प्रॉफिट इज y प्लस 20। ठीक है, एंड जब y प्लस 5% एमआरपी अबव मेंशन की जाती है तो प्रॉफिट इज y प्लस 65। उस कंडीशन में भी जो डिस्काउंट की वैल्यू है 25% ही है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे और फिर पॉइंट समझना। लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए विद इन। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या फिर हम एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा 2 to 3 मिनट्स इजीली ले लेगा क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल का है। पर अगर हमें राइट अप्रोच पता हो तो हम क्वेश्चन को विद इन 40 सेकेंड इजीली कर सकते हैं। आपके सामने आप देखिएगा सिर्फ 2 लाइंस में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपीज दिया है। ठीक है, तो हम जिस वेरिएबल के फॉर्म में जो डाटा दिया है कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, तो हम सिमिलर वेरिएबल ही ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा फर्स्ट कंडीशन से कितना है, x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो इस आर्टिकल पे एमआरपी लिखी जा रही है ना वो y% अबव है। ठीक है, y% क्या है, मोर है, अबव है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो एमआरपी कितनी है, अगर मैं कहती हूँ कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है तो कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 लेते हैं तो 100 को 20 तो 20 ही होता है, तो वहां हमें फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर यहाँ कॉस्ट प्राइस इज x का y% अगर हम कहें तो x का y% हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करना, क्योंकि वेरिएबल के टर्म से 100 बेस नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट समझना, अगर मैं सबसे पहले ये फाइंड करती हूँ कितनी अबव, तो कॉस्ट प्राइस का y% कितना होगा, y अपॉन में 100। ठीक है, तो ये होगा xy अपॉन में 100, यानी कॉस्ट प्राइस से कितनी अबव एमआरपी मेंशन की जा रही है, xy प्लस में xy अपॉन में 100। तो इस आर्टिकल की एमआरपी यहाँ पे कितनी है इसका मतलब, तो इस आर्टिकल की एमआरपी कंक्लूजन में आपके पास क्या आती है, तो एमआरपी कॉस्ट प्राइस जितनी अबव मेंशन की जा रही है वो कितनी है, xy अपॉन में 100। तो ये अब हमारे पास आर्टिकल की एमआरपी हो गई है। क्लियर। अब एमआरपी पे क्या दिया जा रहा है, 25% का डिस्काउंट।
डिस्काउंट कितना 25% का, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हाँ, यहां से हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। किसी आर्टिकल की एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होता है, एमआरपी का 75%, क्योंकि हम बेस क्या लेते हैं 100, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 75% की फ्रिक्शन इज 3/4, ठीक है, यानी एमआरपी का 3/4 एंड डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 3/4, x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3/4 x आएगा एंड 3/4 की मैं xy अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3xy अपॉन में 400 आएगा। तो यहां से मेरे पास आर्टिकल का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब पॉइंट समझना, इसी क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन से हमें क्या बताया गया कि आर्टिकल को जब सेल किया जा रहा है और 25% का डिस्काउंट हो रहा है ना, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है y+20 का, ठीक है। अगर प्रॉफिट इज y+20, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम इस कंडीशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी आर्टिकल का इसी कंडीशन में सेलिंग प्राइस और क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट इज y+20। तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, एक ही कंडीशन की बात हो रही है, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो हम इसे इक्वल रख देंगे, x प्लस में y प्लस में 20 किसके इक्विवेलेंट है, 3/4x प्लस में 3xy अपॉन में 400 के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड की। हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सिमिलर x ही है, पर इस बार जो इस आर्टिकल पे एमआरपी मेंशन की जा रही है वो y+5% की कितने की जा रही है, y+5% की। तो x का अगर मैं y+5% फाइंड करूं तो पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या होगा, 5 ऐड हो जाएगा बस, ठीक है। x का अगर मैं y+5% फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, अब क्या हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो xy अपॉन में 100 तो आएगा ही, ठीक है। और जब अगेन मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5x अपॉन में 100, और जब मिनिमाइज करूंगी तो x अपॉन में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास इस आर्टिकल की एमआरपी कितनी हो जाएगी बेटा, तो कॉस्ट प्राइस तो x है और कितनी अब एमआरपी मेंशन की जा रही है, xy अपॉन में 100 एंड x अपॉन में 20। तो ये अब इस आर्टिकल की एमआरपी हो गई सेकंड कंडीशन से, ठीक है। अब इस पे क्या है, अगेन वही सेम चीज है, 25% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 25%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा, तो रेस्ट ऑफ दी 75% एंड 75% की फ्रिक्शन होती है 3/4, ठीक है। तो हम इसका 3/4 फाइंड करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ 3/4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x 3xy अपॉन में 400, ठीक है। सिमिलर ये आएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है क्योंकि 5% की वजह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन में 80 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये वैल्यू हो गई। इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कितनी है, तो y+65। इससे प्रीवियस कंडीशन पे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, तो प्रॉफिट इज y+20। तो इस कंडीशन से हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन से सेलिंग प्राइस हो जाएगा x + y+65। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां से देखिए सेकंड कंडीशन की बात हो रही है, दोनों सेलिंग प्राइस है तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x + y+65 किसके इक्विवेलेंट है, 3/4x 3xy अपॉन में 400, ठीक है, एंड 3x अपॉन में 80 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। पॉइंट समझना, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर रही हूँ, डिडक्ट, ठीक है। तो यहीं पर ले आते हैं x + y+20, ठीक है, 3/4x प्लस 3xy अपॉन में 400। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और इसे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xy से xy कैंसिल, ठीक है, ये पॉइंट पूरा कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, 65 - 20 इज 45 और किसके इक्विवेलेंट है, 3x अपॉन में 80 के। 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 15 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 8 जो 120 होता है, यानी 1200। तो x की वैल्यू इज 1200 रुपीज,
ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब x की वैल्यू 1200 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं क्योंकि वो इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो देखिए 1200 प्लस में y, ठीक है, प्लस 20, और देखिए 3/4 x है ना, x की वैल्यू 1200, 4 से कैंसिल आउट करूंगी तो 300 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 300 इंटू में 3 इज 900, ठीक है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू पुट करूंगी तो अपॉन में 400, 1200 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 400 से, कितना आएगा 3, और 3 3 9, और 9 एंड y, ठीक है, तो 9y हो जाएगा। अब पॉइंट समझेगा, ये 1200 इधर जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है, डिडक्ट होगा तो कितना आएगा 300 प्लस 20 320, ठीक है, 320 एंड 9y माइनस y, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8y, और y इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 40, ठीक है। अब हमें इनमें से ना किसी भी इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यू आ गई है, अब x और y की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे और कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ये हम चेक करेंगे। चलिए लास्ट से देखते हैं, x की वैल्यू है 1200, ये है 30 डिवाइडेड बाय 22 इंटू में y, ठीक है, y की वैल्यू 40, पॉइंट समझना, ठीक है। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई में भी ले जाती हूँ तो क्या आंसर 30 पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है। 30 को 22 इंटू में 40 से डिवाइड करूँ 1200 पॉसिबल है, नो, कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। सेकंड, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1200 एंड 20 इंटू में 40 कितना होता है 800, और ये क्या है 1200, तो सेकंड कंडीशन भी इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड भी नहीं। नन ऑफ द अबव, अभी हम सोचेंगे कि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, पर उससे पहले हम एक और हमारे पास दो इक्वेशन और है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। x का 0.25 इज 1/4, जो x की वैल्यू इज 1200, 1200 का 1/4 इज 300, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 300, ठीक है, 1.2 इंटू में 40, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 48 माइनस 132, तो देखिए नेगेटिव वैल्यू आएगी कि अभी 300 आ सकता है, नहीं, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। अब रह गई ये फर्स्ट देख लेते हैं। 0.5 का मतलब होता है जस्ट हाफ, यानी 1/2, x की वैल्यू इज 1200, 1200 का हाफ इज 600, ठीक है, तो 0.5 x की वैल्यू तो 600 है। नेक्स्ट इज 15y, 15y, y की वैल्यू इज 40, ठीक है, पुट करूंगी तो ये भी कितना आएगा 600, 600 इक्विवेलेंट 600, यानी कंडीशन फर्स्ट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, यानी सेटिस्फाई होती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर होती है। पर ये अभी हमने जो क्वेश्चन को समझा है, जो जिस टर्म्स में हमें वैल्यूज दी गई थी हमने उसी की रेस्पेक्ट में समझा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा मैम यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए, वो क्या मैं बताती हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम जो एमआरपी थी ना वो पहले y थी और फिर y प्लस 5% थी, 5% इंक्रीज होने से, ठीक है, यहां पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में चेंजेस वो 5% से हो रहे हैं, क्योंकि एमआरपी पहले 5% थी, y की वैल्यू हमें भले नहीं पता, पर 5% इंक्रीज होने से प्रॉफिट में भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए ठीक है, एमआरपी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5% का, उस रीजन से किसमें चेंजेस होंगे, प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस से इतनी अबव एमआरपी मेंशन की जा रही है, तो यानी कॉस्ट प्राइस का जो 5% होगा वही तो प्रॉफिट होगा ना, जो प्रॉफिट में चेंजेस है, ठीक है। तो प्रॉफिट में पहले क्या चेंजेस है, y प्लस 20 से y प्लस 65, तो प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है इस 5% से, तो 45 का। तो पॉइंट समझना, अगर मैं कॉस्ट प्राइस बाई सेम x का 5% किसके इक्विवेलेंट है 45 के, x का 5% किसके इक्विवेलेंट है 45 के, तो बेटा x की वैल्यू यहां से कितनी आती है 900। क्या x की वैल्यू आपकी 900 आ रही थी? आप अभी भी गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यही मिस्टेक हम एग्जाम में करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको वैल्यूज लेके प्रैक्टिकली बताऊंगी कि क्या चेंजेस हुआ और क्या डिफरेंस हम नहीं समझ पाए। यहाँ एमआरपी में डिस्काउंट है, देन सेलिंग प्राइस है, तो 5% इक्विवेलेंट 5 ही नहीं होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो कंपैरिजन समझिए कि हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम 5% के इक्विवेलेंट 45 रख देते हैं और हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 900 आती है और इनमें से कोई ना कोई और इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो जाएगी और आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक शायद बी या
आई थिंक जो भी है डी ऑप्शन, कोई ना कोई ऑप्शन 900 से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पर पॉइंट समझना, ये अप्रोच हमारी सही नहीं है। इसका रीजन मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगी। 5% के इक्विवेलेंट नहीं है। पहले तो हमने आंसर फाइंड किया, तो हमें ये चीज भी क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस 900 नहीं 1200 होना चाहिए, इससे तो 900 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से एग्जाम में कैसे करना था और कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंपल सी वैल्यू एज्यूम कर रही हूँ। कॉस्ट प्राइस 100 और यहाँ पे हमें देखिए कुछ भी गिवन नहीं है। अगर मैं एमआरपी कहूँ तो कितने परसेंट अबव वाई, वाई की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ और जब आंसर आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। देन आप कंपैरिजन करेंगे पर परसेंटेज की जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। आपको ये कंपैरिजन में क्लियर होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस मैं मान लेती हूँ कॉस्ट प्राइस क्या था, आर्टिकल का 100 था और मैं ये कहती हूँ जो y% की वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया 60%। एक्चुअल में 60 है नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा समझने के लिए ऐसा क्या रीजन हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से 60% अबव एमआरपी मेंशन की जा रही है इस आर्टिकल पे, तो इस आर्टिकल पे एमआरपी कितनी है बेटा, तो इस आर्टिकल पे जो एमआरपी है वो 160 है फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। और इस पे क्या है 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हमारी कंडीशन फर्स्ट थी। प्रॉफिट अगर मैं कहूं तो प्रॉफिट डायरेक्टली पता चल रहा है कितना हो रहा है 20 यूनिट का, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन से देखिए कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सिमिलर 100। अब सेकंड कंडीशन में एमआरपी देखिए पहले का कंपैरिजन में y की वैल्यू 60 तो y + 5 की वैल्यू 65, तो हम एमआरपी कितनी हो जाएगी आर्टिकल की, तो एमआरपी हो जाएगी 165, 65% अबव, ठीक है। अब इस पे क्या है वही सेम 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो एसपी की वैल्यू आएगी 123.75, ठीक है। अब प्रॉफिट की वैल्यू देखिए तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है 3.75, प्रॉफिट इज 3.75। अब देखिए आपके रेस्पेक्ट में तो एमआरपी में तो हमने 5% का इंक्रीमेंट किया, पर प्रॉफिट परसेंट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 3.75। ऐसा क्यों, क्योंकि यही पॉइंट यहां से हमें समझना है बेटा, आपने एमआरपी में 5% का इंक्रीमेंट किया पर उस 5% में से 25% डिडक्ट हो गया डिस्काउंट में, और अगर मैं 5% का पॉइंट समझना 25% इज 1/4, ठीक है। मैं इसका 1/4 फाइंड करती हूँ तो 1.25 होता है, 5 में से 1.25 डिडक्ट करती हूँ तो 3.75 आता है, यानी प्रॉफिट सिर्फ इतना रह जाएगा। प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट होगा ना वो 3.75 का होगा। उसका रीजन था हम ये पॉइंट नहीं समझ रहे थे कि इंक्रीज तो किया है पर उसके बाद उसमें डिडक्शन है, वो डिडक्शन हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर एमआरपी में 5% का इंक्रीमेंट है तो पॉइंट समझिए प्रॉफिट में 3.75 का इंक्रीमेंट है, रीजन 25% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये ले सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट है, फाइनली दोनों कंक्लूजन में 3.75 का, तो ये डायरेक्टली हम ले सकते हैं। अगर हमें कंपैरिजन क्लियर हो कि अगर क्या है एमआरपी में 5% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 25% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट में हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे फाइंड करके 5 का 1/4 इज 1.5, 1.25 वो डिडक्ट कर दिया, तो यानी प्रॉफिट में 3.75 का इंक्रीमेंट होगा ओनली, ठीक है। और ये चीज अगर हमें क्लियर हो जाती है तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 3.75% जो है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, तो प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये क्या है प्रॉफिट में फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में इंक्रीमेंट पार्ट है, तो कॉस्ट प्राइस का भी मैं सिर्फ इंक्रीमेंट पार्ट ले रही हूँ। और एक्चुअल में रुपीस के टर्म्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले प्रॉफिट इज y + 20, सेकंड प्रॉफिट इज y + 65, यानी प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट है 45। आप यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको सिर्फ इतना पार्ट करना था, देखिए क्वेश्चन का, यहां से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आपके पास 1200 आ जाएगी। इतनी सारी कैलकुलेशन बोर्ड पे एक साइड है,
ठीक है। और यही पार्ट देखिए, अगर हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो हम क्वेश्चन को कितनी लाइंस में कर रहे हैं ये भी माइंड में कैलकुलेट हो जाती है। सिंगल 2 लाइंस में यानी विद इन 40 सेकेंड इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम y कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेटा y फाइंड करने में क्या है, 25% का डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूँ 25% का डिस्काउंट। चलिए यहां पे कर देती हूँ ताकि 25% का डिस्काउंट आपको क्या बताता है, 25% का डिस्काउंट फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 क्या बताता है, डिस्काउंट किस पे इंप्लीमेंट होता है, एमआरपी। एमआरपी इज 4 यूनिट, 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस इज 3 यूनिट। ये बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, 3 यूनिट। अब ये बात क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1200। अगर 1200 में मैं प्रॉफिट ऐड कर देती हूँ फर्स्ट कंडीशन से y + 20, तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 यूनिट, तो मैं इसके इक्विवेलेंट 3 यूनिट रख रही हूँ। अब देखिए अगर मैं 1200 में एमआरपी कितनी है, y% अबव, यानी 1200 + 1200 का y%। ठीक है, तो यानी 1200 y/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इनटू में नहीं लिखा मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, आप इनटू लिख लीजिए। चलिए y%। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो एमआरपी। एमआरपी कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3600, ये 4800, सब्ट्रैक्शन इज 1200, और यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 12y इंटू में 3 इज 36, और ये आपके पास 4y प्लस में 80। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनली y की वैल्यू सिमिलर आएगी 40। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को समझा कि हम इस क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनल अप्रोच x और y वेरिएबल की टर्म्स में ही करते हैं ना, तो क्वेश्चन देख लिया आपके सामने है कि हम इसे 3 मिनट से पहले नहीं कर सकते। और यही अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम की अप्रोच आपके सामने है, विद इन 2 लाइन्स यहाँ एंड 2 लाइन्स, 4 लाइन्स, यानी विद इन 40 सेकेंड हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है आपका परसेंटेज एंड रेशो, दोनों चैप्टर के मिक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर टॉपिक नेम इज परसेंटेज। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन को भी स्मार्ट अप्रोच से हम कैसे करें, ठीक है, विद इन टाइम हम एग्जाम में कैसे कर पाएंगे उसे डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का मेन मोटिव यही है, ठीक है, कि क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच से, जैसे एग्जाम अप्रोच अगर हम कहें तो कैसे हम उससे करें विद इन टाइम, और कहां हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।